हेलो दोस्तों, कैलकुलेशन बूस्टर में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बेसिक लेवल क्वेश्चन बताया था और सेकंड पार्ट में भी बेसिक से एडवांस लेवल क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। तो किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वह वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। ठीक, तो देखेंगे कि 25% की हानि होती है तो हमारे पास कोई वैल्यू 100% है। 100% में से अगर 25% की हानि होती है तो हमारे पास कितना परसेंट बचा, मतलब वो 75% बराबर हमारी वैल्यू बची। तो 75% बराबर जो हमारे पास वैल्यू बची वो कितनी बची, 450 रुपये है। तो उससे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेंगे। तो जब ये एक्स इधर मान लेंगे और ये जो 450 की वैल्यू है इसके बटे में 75 आ जाएगा, क्योंकि ये 75% के बराबर है। तो बोलता 25% लाभ प्राप्त करने के लिए तो डायरेक्ट यहाँ पे 125% निकाल देंगे और इसको संख्या कट कर देंगे। तो 25 से कट करें तो 25 नहीं 75 हो जाएगा, 25 पंचे 125 आ जाएगा। 3 से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, 15 आ जाएगा 150, मतलब 15 अपना 75, 750 रुपये। 25% के बाद वो वैल्यू हमारी कितनी की हो जाएगी, 750 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक दुकानदार एक रेडियो 800 रुपये में खरीदता है और 600 रुपये में बेच देता है। इस लेन देन में उसे हानि, मतलब कितने रुपए की हानि हुई, हानि प्रतिशत बताइए। तो 800 रुपये में खरीदता है तो उसकी सीपी कितनी हो गई, 800 रुपये हो गई। ठीक है, 800 रुपये सीपी हो गई और 600 रुपये में बेच देता है। कितने में बेच देता है, एसपी कितनी हो गई, 600 रुपये हो गई। ठीक, तो उस लेन देन में उसको हानि हुई या प्रॉफिट हो, तो 800 में खरीदा 600 में बेच दिया, उसको कितने की हानि हुई, 200 रुपये की हानि हुई। कितने में हानि हुई, 800 रुपये में, क्योंकि उसकी सीपी तो 800 है। सीपी हमेशा बटे में आती है तो बटे में 800 चला जाएगा। 200 की हानि हुई 800 में, उसका 100% निकाल देंगे, क्योंकि लेन देन में हानि का प्रतिशत बोले तो 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ऊपर संख्या क्या बचेगी, 2 से कट जाएगा, 1 बटे में कितना हो जाएगा, 4। तो क्या हो जाएगा, 100 बटे में कितना हो जाएगा, 4। 4 से इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। मतलब उसको पूरे लेन देन में 25% की क्या हो गई, हानि हो गई। यही हमारा आंसर होगा। तो दुकानदार को एक रेडियो 800 रुपये में खरीदता है और 600 रुपये में बेच देता है। तो सीपी 800 है, एसपी 600 है, तो उसको 200 का घाटा हुआ। कितने पे 200 का घाटा हुआ, सीपी पे हुआ। सीपी नीचे आ गई 800 इंटू 100 कर दिए, परसेंट में निकाल दिए तो 25% को उस व्यक्ति को हानि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, अलका ने अपनी घड़ी 480 रुपये में बेची तथा 40% की हानि हुई। यदि 30% लाभ प्राप्त करना हो तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अगर वो 40, मतलब उसको 40% की हानि होती है तो 100% हमारी वैल्यू है, उसमें उसको 40% की हानि हो गई तो उसकी वैल्यू 60% के बराबर है। तो 60% के बराबर उसकी वैल्यू क्या है, 480 रुपये है। ठीक, तो उसका 30% लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी को कितने में बेचेगी। तो देखेंगे 60% तो है, एक्स मान लेंगे। तो 480 बटे में 60, ये संख्या इधर आएगी तो बटे में आ जाएगी, बटे में 60 हो जाए 60। 30% लाभ प्राप्त करना है तो इंटू 130 कर देंगे। 100% करते हैं, 30% अधिक बोला तो 130% कर देंगे। संख्या को कट कर देंगे, 0 से 0 कट गई और 6 से काटे 6 8 48 आ गया। ठीक, तो एक्स बराबर वो कितना हो जाएगा, 13 8 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 104। मतलब वह संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, और 0 लगाए तो 0 लगा दिए तो कितना हो जाएगी, 1040। मतलब उसकी कीमत कितनी हो गई, 1040 रुपये हो गई। ये 60% के बराबर थी, 30% लाभ चाहिए था, 130% निकाल दिए तो वह संख्या कितनी हो गई, 1040। आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति निश्चित वस्तु को निश्चित मूल्य में बेचकर 30% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह इसे 2 गुने मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कोई व्यक्ति है कि निश्चित वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर 30% लाभ प्राप्त करता है। मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू क्या है, 100% है। क्या 100%, 30% लाभ प्राप्त होता है तो कितनी हो गई, 130% के बराबर हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है इसको दुगुना कर देने पर, अगर इसको दुगुना कर देगा तो कितना हो जाएगा, तो दुगुना हो जाएगा 260 हो जाएगा। ठीक है, 260 बोलता है यदि इसे 2 गुना मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत होता है। 2 गुना मूल्य पर बेचे तो कितनी हो गई, 260% हो गई। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो अपना यहाँ पे क्या है, अपना सीपी क्या 100% है और लाभ कितना हुआ 260 का। तो सीपी अगर 260 में से 260% में से 100 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 160%। तो मतलब हमको पूरे लेन देन में कितना, 160% का क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो क्वेश्चन समझ में आया आपको। एक व्यक्ति निश्चित वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर 30% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह इसे 2 गुने मूल्य पर बेचे, 2 गुने मूल्य पर बेचता है तो उसे लाभ प्रतिशत कितना होता है, तो उसको 160% का लाभ प्राप्त होता है। तो आप वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। SSC GD टारगेट लेवल से यही लेवल के क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि रेनू अपनी घड़ी 960 रुपये में बेचकर 20% लाभ प्राप्त करती है। यदि 60% लाभ प्राप्त करना है तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 20% लाभ प्राप्त करती है, मतलब उसका 100% तो था ही वैल्यू, उस पर 20% उसने लाभ प्राप्त किया, कितना 20% लाभ प्राप्त किया, तो वो कितनी होगी 120% के बराबर हो। कितने परसेंट के बराबर होगी 120% के बराबर। तो जो 120% बराबर क्या है 960 रुपये है। कितना है 120% बराबर 960 रुपये है। तो 20% लाभ, तो यदि 60% लाभ प्राप्त करता है तो घड़ी कितने की होगी। तो हम यहाँ पे x मान लेंगे, तो जो 960 है कितना 120% के बराबर है, और 60% लाभ प्राप्त करता है तो 160% कर देंगे इंटू, ठीक है। ये 0 से 0 कट जाएगा और 12 से कटें 12 8 96 हो जाएगा। तो x बराबर जो हमारी वैल्यू आएगी 16 7 16 8 128, कितनी हुई 16 8 128 तो 0 1280 रुपये। आंसर क्या हो जाएगा 1280 रुपये। तो रेनू अपनी घड़ी 960 रुपये में बेचकर 20% लाभ प्राप्त करती है। यदि 60% लाभ प्राप्त करे तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1280 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हो तो लेन देन में होने वाला लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 16 वस्तु का क्रय मूल्य, तो हमारे पास CP कितना है 16 है, 16 CP हो गई, और SP हमारे पास कितनी है वो 12 है, ठीक है। CP मतलब होता है क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, SP मतलब होता है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो हम क्या कर लेंगे कि CP अपॉन में SP हो जाएगा, ये SP बटे में आ जाएगा, इक्वल ऊपर क्या हो जाएगा 12 अपॉन में इसके बटे में आ जाएगा 16, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि लेन देन में CP से हमको कितने का प्रॉफिट हुआ SP में, तो CP हमारी 12 है, SP 16 है, तो हमको यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ, तो हमको कितने का 4 का प्रॉफिट हुआ। 4 का प्रॉफिट हुआ CP पे, कितने पे हुआ 12 पे, हमेशा बटे पे CP आएगी, ठीक है। इंटू 100 कर देंगे क्योंकि प्रतिशत बोला है तो प्रतिशत बराबर 100 होता है। 4 से इसको कट कर देंगे तो 4 नहीं 12, और 100 डिवाइड बाई 3 करेंगे, इसको इससे कट कर देंगे तो 33 से 1/3%, मतलब 33 से 1/3% का हमें क्या हुआ लाभ प्राप्त हुआ। क्या हुआ लाभ प्राप्त हुआ, यही हमारा आंसर होगा। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा, रिवर्स करके देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस का। 2021-20 में जो भी पेपर हुए थे SSC GD का, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।